मैं अपने मीडिया के साथियों को बताना चाहता हूं, ये भारत का पहला डिपार्टमेंट होगा, पूरे भारतवर्ष में अकेला डिपार्टमेंट होगा जिसमें 50% लोग हमारे एससी और एसटी समाज के जोन मैनेजर इंचार्ज हैं, अर्थात 8 ZM इंचार्ज में 4 ZM इंचार्ज आपके एससी एसटी समाज के हैं, बिना रिजर्वेशन के हैं आज की डेट के अंदर। दूसरा, हमारे 17 सीनियर इंचार्ज उत्तरी क्षेत्र में काम करते हैं। मुझे बताते बड़ी खुशी है कि 17 में 10 SDM इंचार्ज आपके एससी एसटी समाज से हैं। दिल्ली के ZM वो शेड्यूल कास्ट, नीचे उनके वारएम पर्सन वो भी शेड्यूल कास्ट, दिल्ली 1 के STM ये वो शेड्यूल कास्ट, श्रीनगर के SDM वो भी शेड्यूल कास्ट, अमृतसर के वो भी, जालंधर के भी, लुधियाना के भी, चंडीगढ़ के भी, शिमला के भी, जयपुर 1 के भी, बीकानेर के भी, सारे लोग आपके। अब ये इतने सारे इतने काबिल हो गए रातों रात? नहीं, एक सशक्त संगठन समाज के साथ खड़ा हुआ है और उसने अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाया है। एक सशक्त संगठन ने अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाया है। उसका परिणाम है कि आज हमारा LIC में, कल एक सवाल आया पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने, एक क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन कि LIC में क्लास 1 कैडर्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन का परसेंटेज क्या है। मुझे बताते बड़ी खुशी है कि जब बताया गया कि आपका परसेंटेज AA से AO में 28%, AO से ADM में 29%, ADM से DM में 26%, यानी कि 22.5% से आपके हर कैडर के अंदर आपका रिप्रेजेंटेशन उससे ज्यादा ही है, कम नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब संगठन ने अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाया। धालीवाल जी आगे आ जाएं, धालीवाल जी इधर आ जाएं प्लीज। दुग्गल जी आ जाएं, दुग्गल जी, करमवीर दुग्गल जी। हाँ चलिए, तो इंस्पेक्शन के जो साथी हैं, मैं अपना संबोधन फिर बाद में करता हूं थोड़ी देर में। जो इंस्पेक्शन के साथियों ने आज ये कार्यक्रम किया, मैं आपका साथी होने के नाते, क्योंकि ओवरऑल अभी जैसा बताया गया कि मैं पिछले 30 साल के आसपास से मैं इसी विभाग में हूं, मैं यहीं पर बैठे, मैं इस विभाग में करीब 30 साल का मेरा स्टे आसपास 30 साल के आसपास हो गया। मैडम बता रही थी कि शादी से ज़्यादा साथ यहाँ पर है कई लोगों का मेरे साथ में। तो ये 30 साल का अगर साथ यहाँ पर हमको मिला साथ रहने का, और इंस्पेक्शन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कटुता नहीं आई, भाईचारे में सुई की नोक के बराबर भी कमी नहीं आई, यूनियनबाजी का कोई मुद्दा यहाँ कभी खड़ा नहीं हुआ। और यहाँ इस इंस्पेक्शन के सभी हमारे भाइयों ने बहनों ने एक परिवार के रूप में 30 साल मेरे साथ गुजारे हैं। तो मैं सारे अपने इंस्पेक्शन के साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और अभी मुझे कहा गया कि साहब सुबह को अटेंडेंस लगाने के लिए आपने आना है, तो अटेंडेंस तो नहीं लगेगी, लेकिन सुबह मैं नियमित रूप से ऐसे ही आऊँगा, ऐसे ही बैठूंगा, ऐसे ही चाय पीऊँगा, और ऐसा जैसे मैं यहाँ से पहले जो मेरी गतिविधि थी उसी हिसाब से भविष्य में भी अपनी गतिविधियों को उसी तरीके से जारी रखेंगे। मेरी तरफ से प्रेम और स्नेह में हाँ, बड़ी जिम्मेदारी अगर मिलती है आने वाले समय में, अब मुझे लगता है कि बाबा साहब का आशीर्वाद और आपकी शुभकामनाएं हैं। तो मैंने कहा कि 16 तारीख शाम को टेलीविजन नेटवर्क पे आप अपने घर में देखेंगे बड़ी जिम्मेदारी क्या दी जा रही है, क्योंकि उसको अभी खोलना ठीक नहीं है, लेकिन हाँ बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी निश्चित रूप से, इसका आप विश्वास रखिएगा। नहीं, और बड़ी जिम्मेदारी जब मिलेगी तो उसके निर्वहन में समय की सीमा कहीं ना कहीं आड़े आएगी। तो मेरा अनुरोध आपसे यह है कि समय की तंगी की वजह से अगर कहीं कोई आपको असुविधा हो तो उसको अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा, मैं कल भी आपका भाई था, आज भी आपका भाई हूँ, और आने वाले समय में अगर बाबा साहब के आशीर्वाद से कोई भी जिम्मेदारी मिलेगी, मैं आपका कल भी भाई रहूँगा। और जिस स्नेह को, जिस प्यार और स्नेह को आपने मुझे दिया है, देखो मेरा भाई अभी भावुक हो गया, थोड़ी देर पहले आपने देखा रोना शुरू कर दिया। मुझे अनुभव है कि मेरे पास बहुत सारे लोग रोते हुए आए, बहुत सारी महिलाएं रोती थी, बहुत सारे जेंट्स रोते थे, अब भी रोते। मैंने उनको, मुझे प्राउड है होता है इस बात को कहते हुए कि मैंने उनको जब भेजा तो उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि उनकी आंखों में खुशी का एहसास था, क्योंकि जो उनका दर्द था उनका दर्द हर लिया गया और उनका समाधान करके जब उनको भेजा, तो आज भी वो जब भी कोई बात होती है तो वो कहते हैं कि अगर कहीं समस्या का समाधान ना हो, अगर कहीं समस्या का समाधान ना हो तो वहां चले जाना
वह आपकी समस्या का सुनाई भी होगी, सुनवाई भी होगी और उसका समाधान भी होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपका ये सौभाग्य हो जाए कि आप किसी के आंसू पूछ सके, मेरा ये सौभाग्य हो जाए कि मैं किसी के आंसू पूछ सकूं, तो मैं समझता इससे बड़े मतलब भाग्यशाली और कोई दूसरा आदमी हो नहीं सकता। मेरी आंखों में भी कभी कभी आंसू आते हैं, ऐसा नहीं आते, बहुत आंसू आते हैं। मैं भी बड़ा इमोशनल व्यक्ति हूँ, मुझे बड़ा सख्त आदमी के रूप में जानते लोग, लेकिन मैं बड़ा इमोशनल आदमी, बहुत दिक्कतों से कभी मैं घबराता नहीं। लेकिन जब मैं देखता हूं कि यार ये अन्याय हो रहा है और इसमें हम कुछ नहीं कर पा रहे, जैसे पिछले दिनों मैंने देखा कि लोग सड़कों पे जा रहे हैं, उनके पैरों में चप्पल नहीं है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, अपने गांव जा रहे हैं कोविड के दौरान, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। और एक उसने एक मजबूत था, उसने गीत गाया कि हमें गांव भेज दो सरकार, समझी बात आप, कहा था ना, गीत आया, वो मैंने टीवी पे चैनल पे चला, तो मैं उस गाने को अगर आज भी कई बार मेरे सामने आता है तो मैं उस गीत को सुन करके इसलिए इमोशनल हो जाता हूँ कि आज भी हमारे समाज की कितनी बुरी हालत है। हम लोग भाग्यशाली हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर के आशीर्वाद से हम लोग नौकरी में आ गए, लेकिन क्या सब लोग नौकरी में आ गए? ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं है सब लोग नौकरी में आ गए। मेरा कहने का मतलब यह, जो नौकरी में आ गए हो ना, अपनी अपनी मत सोचो यार, अपनी अपनी मत सोचो भाई, थोड़ा उनके लिए भी सोचो, नहीं थोड़ा उनके लिए भी सोचो। उनकी संख्या मिली है तब 22.5 बना, उनकी संख्या मिली है तब 22.5। अगर वो आज मर जाएं गांव के लोग, गरीब लोग, तो रिजर्वेशन 22.5 से घट के नीचे आ जाएगा, क्योंकि उनकी संख्या मिलकर के रिजर्वेशन तय हुआ था। और हमारे जैसे आप जैसे लोग भाग्यशाली थे जो रिजर्वेशन के माध्यम से यहां गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए, तो इसलिए उनके लिए भी सोचो। आरोप और प्रत्यारोप तो मेरे ऊपर, मेरा जीवन ही पूरा आरोप प्रत्यारोप से भरा हुआ है। अभी हमने एक प्रोजेक्ट चलाया था, हमने कहा एक बाबा साहब का घर बनाएंगे। बहुत सारे लोग मिक्स प्रतिक्रियाएं होती है, अच्छा भी और बुरा भी। रणवीर जी को मैं धन्यवाद करूंगा, इन्होंने कहा देखिए सर, लोग आपको विचलित करेंगे, लोग आप पर आरोप लगाएंगे, प्रत्यारोप लगाएंगे, आप एक वचन दीजिएगा कि जिस तरह 3 साल पहले आपने प्रोजेक्ट शुरू किया था और ये विड्रॉ कर लिया आपने, इस बार ये प्रोजेक्ट विड्रॉ नहीं होगा। मुझे बताते बड़ी खुशी है, कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष NI चावड़ा जी कल यह पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग के लिए मौजूद थे। कैंसर होने के बावजूद, जबकि उनके समय भी निश्चित हैं, हम भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, उसके बावजूद भी वो कल यहाँ पर आए। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पूना से, महाराष्ट्र से बेंसे साहब यहाँ पर आए। हमारे सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन सुगारी राम जी गोरखपुर से आए। सेक्रेटरी हमारे लाइजन पटना से चल कर के आए। और हम सब लोगों ने जब लैंडलॉर्ड को 3 करोड़ रुपए का हमने उनको हैंडओवर किया, तो मुझे लगा कि समाज के लोगों ने जब 3 करोड़ तक बात पहुंचा दी है, तो 5 करोड़ 65 लाख की बात में 1 करोड़ 65 लाख या 2 करोड़ 65 लाख जो बचा है, हमारा समाज उसे भी पूरा करेगा। तो मेरे आज VRS के साथ में मैं कहना चाहता हूं, मेरे VRS का मतलब ये नहीं है कि मैं LIC की एसोसिएशन छोड़ रहा हूं। मैं LIC की एसोसिएशन में अगली जनरल बॉडी मीटिंग यानी चुनाव तक राष्ट्रीय महासचिव की मैं आधिकारिक जिम्मेदारी मेरे पास है। और जब हमारा अधिवेशन होगा, उस अधिवेशन में पूरे देश के लोग आएंगे, तो वो तय करेंगे कि वो मुझे रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। अगर वो चाहेंगे तो मैं चाहे सरकार में जाके कुछ भी बन जाऊं, ऑस्कर फर्नांडिस की तरह मैं अपने संगठन की सेवा में हमेशा समर्पित रहूंगा, बशर्ते कि मेरे समाज के लोग, मेरे संगठन के लोग अगर मुझे मौका देंगे तो मैं सेवा में रहूंगा। और अगर वो कहते नहीं सर अब आपकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है, तो मैं जय भीम नवोदय करके जो भी जिम्मेदारी मुझे बाबा साहब देंगे उसके साथ पूरी ईमानदारी के साथ न्याय करने की कोशिश करूंगा। तो मैं निरीक्षण विभाग के जो साथी आज यहाँ पर आए हैं, उन सबका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और ये कहूंगा आपसे कि देखिए, प्यार बांटिए, जिंदगी बहुत छोटी है, कोविड ने बहुत कुछ सिखाया है। प्यार बांटिए भाई, प्यार बांटो, अपनापन बांटो, दुख सुख में खड़े हो जाओ, एक दूसरे के साथ में दुख सुख में काम आओ। ये ईर्ष्या, ये जो द्वेष है, इनकी जगह नहीं होनी चाहिए। किसका कब नंबर लग जाए, कब किसका बुलावा आ जाए, अरे किसी का कोई नहीं पता कब क्या। कि लोगों ने सोचा था हमारे चेयरमैन इतने भले आदमी, इतने अच्छे आदमी इंजीनियर VS भारती साहब, और अभी रिटायरमेंट उनके हुए 1-1.5 साल कुल हुआ था, और अभी तो उनको लंबी पारी खेलनी थी,
लेकिन जब बुलावा आ गया तो सारी योजनाएं रखी रह गई। कल पछतावा ना हो कि मुझे ये भी करना था, ये भी करना था। काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, और पल में बहुरी करेगा कब। ठीक है, तो इसलिए जो सोचते हो कर दो, लेकिन अच्छा सोचो और अच्छा करो, एक दूसरे से प्यार करो, दुलार करो। निरीक्षण विभाग के साथियों के द्वारा आज जो कार्यक्रम किया गया है, मैं आप सबका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं और आप सबको आश्वस्त करता हूं कि जो भी बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से मेरे पास जो कुछ भी है वो सब आप सबके लिए था, आज भी है और आगे भी रहेगा। सभी को जय विनोद।